नमस्कार। आज हम दशमांश की सीरीज में कड़ी में दशमांश के दशम भाव की चर्चा करेंगे। दशम भाव दशमांश का लगन के बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भाव है। ये हमारी जीविका का भाव है। अब बहुत से क्वेश्चन आते हैं मेरे पास कि जी किस लाइन में जाए, किस प्रोफेशन में जाए। तो ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि उसका जो निर्णय है वो बहुत ज्यादा हद तक आपकी एजुकेशन पे, पढ़ाई पे डिपेंड करता है। दूसरा, आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, संगी साथियों पे डिपेंड करता है। परंतु हम इसमें आज किस किस तरह का काम व्यक्ति की तरफ आता है, वो करना चाहता है, उसको मिलता है, वो देखते हैं 10th हाउस से, दशमांश के। दूसरा, इस दशम भाव को आप जीविका की लगन मान के चलो भाई। ये आपके जीविका की लगन है। दूसरा क्या है? दशमेश। अब दशमेश कौन होता है? वो कार्य करने वाला है। जीविका का कार्य कैसे करेगा? अच्छी तरह करेगा, खराब करेगा, रेपुटेशन मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो ये भाव वो भी दिखाता है कि आपको प्रसिद्धि, या अब देखिए, प्रसिद्धि भी एक बहुत रिलेटिव टर्म है। हम हमारा दायरा कहां तक सीमित है? अपने परिवार में, अपने मित्रों में, और अपने जान पहचान वालों में। जनरली यही होता है। अब हम ये तो नहीं कहते कि भैया मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, प्रसिद्धि जब मिलेगी। नहीं, जहां जहां आपको लोग जानते हैं, क्या वो उसको सम्मान, आपको सम्मान देते हैं? मैं तो कहता हूं वो ही प्रसिद्धि बहुत है। एक कॉमन आदमी के लिए देखिए, कितनी ज्यादा जनसंख्या है, तो हर एक कोई तो नहीं जाना जाता कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है। तो उतनी प्रसिद्धि भी इससे देखी जाती है, स्टेटस और प्रसिद्धि। ये दशम भाव है और दशमेश। अब मैं पहली बात आता हूं। पहली बात यह है कि दशमांश के दशम भाव में जो ग्रह विराजमान हो, बैठे हो, या जो दशम भाव को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, उन पे प्रभाव डाल रहे हो, उन सब ग्रहों के कारकत्व के अनुसार आप काम करते हैं। अब मान लो किसी की कुंडली में दो ग्रह बैठे हुए हैं, दो ग्रह आस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो उतने उतने तरह के काम कर लेगा। उन सब में रुचि होगी उसकी और करेगा। कहीं ना कहीं जिंदगी में वो उस तरह के काम करेगा। अब ये नेचुरल कारकत्व तो आपको पता ही है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल वगैरह सब। दूसरा कारकत्व क्या होता है कि वो कहाँ के स्वामी हैं। ठीक है, उनको कौन प्रभावित कर रहा है, वो अंतर आता है। तो ये तो दशम भाव का है कि दशम भाव में ग्रह बैठे हुए हैं। अगर कोई भी ग्रह नहीं है तो उसके ऊपर देखो किसका एस्पेक्ट है, वो वाला प्रोफेशन होगा। बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि भाई कौन सा प्रोफेशन फॉलो करना चाहिए। वो यहां से एक थोड़ा सा शुरू है, पक्का नहीं है, पूरा नहीं है। उसके बाद आप क्या करते हैं अपने कार्य में, वो दशमेश है। तो आज की हमारी चर्चा में
जो दशम भाव का, दशमेश का, दशम भाव के स्वामी का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि किसी भी भाव का स्वामी वो करता है, तो आप अपनी जीविका के लिए क्या करते हो ये वो बताता है, और उससे क्या आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे दशमेश के, दशम भाव के स्वामी के कहां कहां दशमांश में वो जाते हैं, उनको सबसे पहले एनालाइज कर रहा हूं। जैसा मैं इस के शुरू में ही कह चुका हूं, लगन हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है। वो हमारे सारे कर्मों को गाइड करती है, दशमांश की लगन। और इसी तरह से आज मैं कह रहा हूं कि दशम भाव को जीविका की लगन बना लो, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब मैं दशमेश पर आता हूं, दशम भाव के दशम लॉर्ड पे। अगर वो दशमेश लगन में विराजमान, दशमांश, हम दशमांश की बात कर रहे हैं भाई, जन्म कुंडली की नहीं कर रहे हैं, लगन में विराजमान हो तो व्यक्ति को बहुत हाई स्टेटस मिलता है, अच्छी पोजीशन मिलती है, पॉपुलैरिटी मिलती है। क्योंकि कर्म और व्यवसायिक कर्म दोनों मिल गए। ठीक है, परंतु इसके साथ एक हमारी शर्त है कि इसका संबंध त्रिक आपके कर्मों के त्रिक भाव से नहीं होना चाहिए। त्रिक भाव स्वामी अगर वो होगा तो वो क्या करता है, वो व्यक्ति को व्यवसाय में शातिर, कनिंग, चोरी करने वाला बना देता, और उसके इच्छाएं सारे बैड मोटिव्स होते हैं। परंतु अगर पाप संबंध इस तरह का त्रिक का आ रहा है, त्रिक भाव के स्वामियों का, तो वो व्यक्ति नौकरी में भी नहीं जाने की बात करता। वो कोशिश करेगा कि मैं अपना ही काम करूं। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वगैरह का हम बात कर चुके हैं कि जहां व्यक्ति अपने डिसीजन ले सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस में है, चाहे वो किसी इंडस्ट्री का सीईओ है, तो भी वो सेल्फ व्यवसाय माना जाएगा। इसमें अगर वो लग्नेश के साथ भी संबंध बना गया, तब तो पक्का है कि बहुत प्रसिद्धि भी मिलेगी, और सेल्फ एम्प्लॉयड अपने आप मर्जी से काम करेगा। ठीक है, ये देखिए, अब जो दशमेश है, ये 12 भाव में जाएगा। अब मैं 12 कुंडली तो नहीं ले सकता भाई, मेरे पास समय की भी है, और उन कुंडलियों को निकालें, ये मैंने डिस्कस किया हुआ है अपनी दशमांश की किताब में। तो उसमें मैंने हर हाउस की कहां पर गया है उसकी मैंने व्याख्या की है। अब आते हैं वो द्वितीय भाव में, दूसरे भाव में गया। दूसरा भाव क्या है, धन का भाव है, कुटुंब का भाव है। तो व्यक्ति हमेशा धन कमाने की सोचता रहेगा, व्यवसाय से, अपने काम से। ठीक है, या द्वितीय भाव है खाने पीने का, मुंह का, तो व्यक्ति ज्यादातर खाद्य, खाने पीने की चीजों पर, फूड इंडस्ट्री, उसमें इंटरेस्टेड हो जाता है। दूसरा भाव आपके परिवार का भी है, या वो परिवार का काम करता है। ठीक है, वो हमेशा बड़ी मेहनत करके अपने उसको करना चाहता है। अब यहां इन तीनों चीज में अगर मेलेफिक एसोसिएशन आ गई तो क्या होगा, तब वो उसमें रिवर्स रिजल्ट दे दे। सेकंड हाउस हमारी वाणी का भी है, तो व्यवसाय में
वाणी का साथ लेना पड़ता है, वाणी वाली व्यवसाय हमें मिलते हैं, स्पीच। अब यहाँ एक भैया जो मैं बता रहा हूं, इसमें अब शुभ संबंध अशुभ संबंध वो देखते जाना। अशुभ संबंध होगा तो विपरीत आ जाएगा रिजल्ट, और शुभ संबंध होगा तो अच्छा आ जाएगा। कि मान लीजिए दूसरे भाव में है, शुभ संबंध है, तो परिवार के साथ व्यवसाय में, काम में, अपने कर्म में, आपको जीविका कमाने में आप उनसे प्यार से बात करते हो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है जी। अब तीसरे हाउस पे आते हैं कि दशमेश तीसरे भाव में गया। अब तीसरा भाव क्या है? कर्म का परिश्रम, एफर्ट, और 10th से छठा कड़ी मेहनत कराएगा। 10th लॉर्ड अगर तीसरे भाव में गया, सक्सेस जरूर मिलेगी, परंतु बहुत मेहनत के बाद मिलेगी। अब यहां पर अगर पाप ग्रह का संबंध आ गया, तो तीसरे भाव में हमने क्या बोला था करेज के लिए? पाप संबंध का ग्रह या शुभ संबंध का ग्रह। तो जो पाप संबंध का ग्रह आ जाएगा, उसका संबंध आ जाएगा, तो वो कम हो जाता है। शुभ का एस्पेक्ट आ जाता है तो करेज बढ़ जाता है। यही हमारा फिलॉसफी थी। परंतु तीसरे भाव में दशमेश को जाना बहुत ज्यादा वर्क, मेहनत कराता है। ये ट्रांसफरेबल जॉब दे सकता है, आपका ट्रांसफर, या आप अपना व्यवसाय बदलते रहते हैं जल्दी जल्दी। तीसरे भाव में, तीसरा भाव हमारे पब्लिशिंग का, कम्युनिकेशन का भी है। तो व्यक्ति कम्युनिकेशन, पब्लिशिंग, प्रिंटिंग ऐसे काम में इन्वॉल्व हो जाता है, राइटर बन जाता है, किसी के सहयोग से काम करता है। तो आप करेजियस होते हो, और व्यवसाय में आपके भाई बहनों का, छोटे, स्पेशली छोटे भाई बहन का संबंध मिलता है। पर अगर पाप संबंध आ रहा है, पाप रिलेशन आ रहा है थर्ड हाउस में, तो वो संबंध अच्छा नहीं रहेगा, उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं भी बहुत दफे देखता हूं कि भाई दशमांश में आपका 10th लॉर्ड कहां गया। इसमें क्या है, ये छठा भाव है, तो ये राइज भी दे देता है। अब इसके बाद चौथा भाव, अब मजा आ गया भाई साहब। दशमांश का दशमेश आपके चौथे भाव में, तो दशम भाव को तो देखा ही देखेगा। और चौथा भाव जो है पब्लिक का है, और पब्लिक का ग्रह है शनि। अगर यहां पर शनि का संबंध भी आ जाए, वो भाई साहब पॉलिटिक्स में चला जाएगा, उस तरह का काम करेगा। वो नेतागण पूछते हैं कई दफे, तो उनका जवाब यहां से देखा दिया जा सकता है। और इसमें अगर भाग्य का भी साथ आ गया, टोटल कर्म के भाग्य का, 9th हाउस का, 9th लॉर्ड का भी साथ आ गया, तो वो बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो जाएगा पॉलिटिक्स में, पब्लिक उसमें। पर दशम भाव तो पक्का हो ही गया, स्ट्रांग हो गया। तो वो ऐसे कर्म करता है कि लोग उसको वाह वाह करते हैं, दशमेश अगर 10th हाउस, 4th हाउस में आ जाए तो। ठीक है। और इसी वजह से देखिए, दशम भाव आपके फेम का भी है, आपके लिए रिस्पेक्ट का भी है, गेन्स का भी है, तो आपको वो सब मिलती है। अब यह फिर वही है, अगर पाप संबंध आ गया, तो आपके कर्म आपके चतुर्थ भाव में गए हैं, सुख में गए हैं, चौथे भाव में गए हैं,
वहां वो आपके कर्म से आपको उसमें लॉस हो जाएगा। जमीन हो, माँ के साथ बात करनी है, जो भी है, उसमें लॉस हो जाएगा। तो ये भैया जो फाइन डिवीजन है, इसको देख देख के चलना। अब पांचवें भाव में आ जाओ। पांचवें भाव में आ जाए तो योग कारक बन गया। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ गया, लगन से त्रिकोण में, परंतु दशम भाव से वो अष्टम है। वहां से तो त्रिकोण में आ गया, अच्छी जगह है, आपके कर्म के लिए बहुत अच्छा है, परंतु कर्म पक्के एक जगह नहीं रहेंगे, सडनली चेंज होते रहेंगे भाई साहब। आप कह रहे हो बहुत बढ़िया है, एक नौकरी में ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, फिर चेंज कर लेगा। और आठवें में है, थोड़ी सी मुसीबत आई, जरा सी प्रॉब्लम आई आपकी नौकरी में, आप सोचोगे भाग यार यहां से, मैं नहीं कर सकता है, ठीक है। परंतु आपके जो जीविका है वो जाकर के पांचवें भाव में बैठ गई है। तो इससे कई दफे ऐसा होता है कि आपकी संतान बहुत अच्छी निकलती है, अगर शुभ संबंध आ रहा है तब तो बहुत बढ़िया भाई। परंतु हमने जब कहा था डिसग्रेस होकर के निकलना पड़ता है, वो कब होता है? त्रिक भाव के संबंध से। अच्छी पोजीशन है ये, हम बुरा नहीं कह रहे। अब जो 10th लॉर्ड है वो छठे भाव में आ गया, दशमांश के। अब छठा भाव क्या है? भाग्य, कर्म, जीविका का भाग्य। तो मेरे जो जीविका के कर्म हैं वो मैं अपने भाग्य से लेता हूं। उसको क्या कहते हैं? भाग्यवादी बन जाता है कि मेरे भाग्य से मेरे को भाग्य होगी, तब मेरे को मिलेगा। छठा भाव अगर हम जनरल उसमें देखें, ये ऋण रिपु रोग है। तो मैं जीविका कहां से कमा रहा हूं? ऋण रिपु रोग। दशमेश अगर छठे भाव में आ जाता है तो वो या तो ब्याज दे के कमा रहा है, बैंकर का काम कर रहा है, रोग डॉक्टर बन रहा है, रिपु दुश्मन, वकील, किसी की लड़ाई हो गई तो वकील साहब बन गए, पहुंच गए वकील साहब के पास, वकील साहब की कमाई हो रही है, उनका 10th लॉर्ड छठे में बैठा हुआ है, औरों की लड़ाई से कमाएंगे। डॉक्टर है, औरों की बीमारी से कमाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब इनकी जो इनकम हो जाती है वो इन्हीं जगह से कनेक्ट हो जाती है। हॉस्पिटल में काम करेंगे, डॉक्टर बन गए या वैसे नौकरी कर रहे हैं, या जज बन गए, वकील बन गए, जुडिशियरी से कनेक्ट हो गए, या जेल में उसकी नौकरी भैया उन क्रिमिनल्स को ही रख करके हो रही है, तो वो जेल का वो आ जाता है। अब एक और फिर वही है, अशुभ संबंध है तो आपको अपमान मिल सकता है, परंतु पैसे कम मिलेंगे। मेलेफिक एसोसिएशन आ गया तो पैसे कम मिलेंगे। कई तो वकील है ना, 1-1 करोड़ लेते एक पेशी का, चाहे डेट पड़ी हो तो भी 1 करोड़ लेंगे, देते हैं, ऐसे एग्जाम्पल है। अगर पाप संबंध है तो बेचारे को कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद आगे 7th हाउस में। अब जो 7th हाउस है ये दशम का भावात भावम है। तो रियल लॉर्ड जो है दशमेश, वो भावात भावम में बैठ गया। तो जो आप इमेजिन करते हो वो आपको मिलेगा। आप जो सपने में भी सोचते हो कि मेरे को ये करना चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। दूसरा 7th हाउस होता है पार्टनरशिप का, कर्मों में पार्टनरशिप। तो वो पार्टनरशिप से आपको एसोसिएट फायदा मिलता है, आपको कमाई मिलती है, चाहे वो फॉरेन के हों, चाहे वो यहीं के हों। तो इसमें अगर राजयोग बन जाता है
9th लॉर्ड 5th लॉर्ड किसी भी का तो 9th लॉर्ड मिल जाएगा तो आपके पिता बड़े रिच हो जाएंगे, क्योंकि भावात भावम है भाई, ये सुख देता है। चतुर्थ का भी भावात भावम है। पंचम से मिल गया, आपके बच्चे बड़े, संतान बहुत फेमस, बहुत रिच होंगे। फिर वहीं आते हैं, अगर अशुभ संबंध है तो आपको तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। इसके बाद अष्टम भाव, दशमेश अगर अष्टम भाव में हो तो गेन तो देता है, परंतु चैलेंजेस देता है। ऐसी सिचुएशन देता है जिसको आपको लड़ करके निकलना पड़ता है, लीगल आपको सहारा लेना पड़ता है। कैरियर में सडननेस आती है, इसीलिए आपको वो होगा। अगर पाप संबंध भी आ गया तब भगवान मालिक है। आप गेन के लिए जाते हो, नवा दशम से ये 11वां भाव है, प्रोफेशन का अष्टम है, सडन का प्रोफेशन नहीं मतलब कर्म का, तो आपको काफी उसमें प्रॉब्लम हो जाएंगी। इसका एक ही रास्ता है कि आप जीविका में के लिए सिर्फ समाधि लगा के बैठ जाओ। 8वां भाव स्पिरिचुअल भाव है, समाधि का भाव है, तो आपको वो समाधि एक पूरी तरह से अंदर घुसना होता है अपने व्यवसाय में। इसके बाद नवम भाव, अब भाई साहब ये तो दशमेश अपने से 12वें में आ गया और राजयोग बना गया। 9th हाउस, 9th हाउस में राजयोग बन गया, ठीक है। परंतु 12th है, खर्चा करके जीविका में खर्चा करके भाग्य बढ़ेगा। खर्चा 12th हाउस उसको खर्चा करेगा। ये पिता का भाव, पिता का इन्फ्लुएंस आता है आपकी जीविका कमाने में। आपके पिता का, गुरु का बहुत बड़ा सहयोग होता है। जब पिता का या गुरु का सहयोग आ गया तो ज्यादातर क्या होता है, वो अपनी फैमिली का ही बिजनेस संभाल लेते हैं भाई। जो बाप दादा करते आ रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, यार तू भी बैठ जा उसमें। अब इसमें ये भी है, अगर बाप आईएएस ऑफिसर था, मिनिस्टर था, तो बेटा भी आईएएस ऑफिसर या मिनिस्टर बनेगा। 10th लॉर्ड इन 9th, फादर के उस पे चलेंगे। अब आ जाओ मेन हाउस पे, दशमेश दशम भाव में। इससे तो अच्छी पोजीशन हो नहीं सकती। बहुत सम्मान मिलेगा, पाप संबंध नहीं चाहिए, और अपने काम में बहुत ही क्लेवर होगा, बहुत इंडिपेंडेंट होगा, अपने आप बहुत अच्छे काम करेगा, ऑनर मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, ठीक है। अगर एफ्लिक्शन हो गई तब वो फेमस हो जाएगा अपने रॉन्ग काम के लिए, गलत काम करे। अब यहां पर मेलेफिक बहुत अच्छे होते हैं प्लेस्ड हो अगर तो, और शुभ का संबंध आ रहा हो, शुभ में लगन लौट तो हमेशा शुभ है, ठीक है, तब बढ़िया हो जाता है। अब 11वें भाव, 11वां भाव गेन का है, सेकंड का है, सेकंड हो गया 10th से सेकंड, तो गेन बहुत कम मेहनत के साथ, ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, परंतु लाभ उससे कहीं ज्यादा होते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि अगर दशमेश 11वें भाव में हो तो वो बहुत लोगों को नौकरी देता है, मतलब उसके अंडर वहां पर बहुत लोग काम करते हैं। और 11वां भाव है एक्सपेंशन का, बढ़ोतरी का। एक की जगह वो कई प्रोफेशन कर लेंगे भाई साहब, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। खैर वो नंबर तो डिपेंड करता है दशम भाव में कितने ग्रह बैठे हैं, कितने ग्रह दृष्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर फिर वही मेलेफिक, तो जिनको आप गेनफुल समझ रहे हैं, फ्रेंड समझ रहे हैं, 11वां भाव फ्रेंड्स का है, मेरे अच्छे फ्रेंड्स को, अगर वो एफ्लिक्टेड हो गया तो वो फ्रेंड नहीं है,
एक्चुअली वो एनिमी है, वो आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं। अब अगर 10th लॉर्ड 12वें भाव में बैठा हो, 12वां भाव है फॉरेन का, दूर का, डिस्टेंस का। ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि दशमांश का 10th लॉर्ड अगर 12वें भाव में बैठा हुआ है तो उसका जॉब फॉरेन से कनेक्टेड होगा, या वो फॉरेन कंपनी में काम करेगा, या फॉरेन में ट्रेवल करेगा। अब ये 12th जो था, ये छठे से सातवां भी है। शक्ति कहाँ की है? छठे की। तो वो कहाँ काम कर सकता है? हॉस्पिटल में काम कर सकता है, जेल में काम कर सकता है, और जंगल में कहीं सॉलिटरी प्लेसेस में वहां पर जाकर के। परंतु प्रोफेशन में बिल्कुल फियरलेस रहेगा। दशम से ये तीसरा है, करेज का है। अपनी जीविका में उसको कोई डर नहीं लगेगा। पर अगर द्वादशीश उसके साथ आ गया वहां पर दशमांश का, तो फिर वो चेंज दे देगा जल्दी जल्दी, जगह बदलता रहेगा, स्टेबल नहीं होने देगा। ठीक है जी। तो आज ये हमने बड़ी चर्चा कर ली 10th हाउस की। अब हम कोशिश करते हैं एक दो चार्ट पे, पूरे तो मैं नहीं देख बात कर सकता, परंतु उसको कैसे देखना है, जो हमने दशम भाव से बताया कि वहां पर कोई ग्रह बैठे हों जो हो तो क्या होता है। अब ये भाई पहली कुंडली हमने ली है, हम शुरू करते जाएंगे। लगन आप खुद देख लो, लगन में लग्नेश बैठा हुआ है, योग कारक बैठा हुआ है शनि। अब हम आते हैं दशम भाव पे, किस किस तरह के काम कर सकते हैं, कौन कौन मदद करेगा। यहां सूर्य बैठे हुए, सूर्य पिता भी है और फोर्थ लॉर्ड भी है। यहाँ पर सूर्य देख रहे हैं उसको, तो प्रोफेशन में मजे से काम करते, पिता का इन्फ्लुएंस भी है, गवर्नमेंट जॉब, राज्य सेवा, मंगल दृष्टि कर रहे हैं, अथॉरिटी, शनि योग कारक अथॉरिटी, बहुत ही अच्छी पोजीशन लाइफ में रहेगी, अथॉरिटी रहेगी, ऑनर रहेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, सब होगा। एक बहुत बड़े सीनियर ऑफिसर की ये कुंडली है जो आर्मी से कनेक्टेड है, और लेफ्टिनेंट जनरल तक की सिचुएशन में रहे, परंतु सीधे सीधे मिलिट्री के लेफ्टिनेंट जनरल नहीं, परंतु बहुत हाई पोजीशंस पे रहे। ठीक है। तो ये हमारी पहली कुंडली। इसमें आप देखोगे अगर ज्यादातर लोग क्या करेंगे, यार तीन तीन मैलेफिक तुम्हारे लगन में बैठे हुए, केंद्र में बैठे हुए हैं, है ना, और शनि वक्री है, पर यहां देखो ना शुक्र के साथ है। तो ये चार्ट बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन आपको दिखाता है। अब किस किस कितने काम हो जाएंगे? सूर्य एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, मंगल आर्मी, पुलिस, डिफेंस, कुछ भी, वो भी कनेक्टेड होगा आपके वर्क से। इसके बाद इसको शनि की भी दृष्टि है, शनि 10th लॉर्ड भी है, और पक्का हो गया भाई साहब। सर्विस भी दे दी, शनि सर्विस। अब इसके बाद हम 10th लॉर्ड को देख लेते हैं। 10th लॉर्ड पे आप क्या काम करते हैं, कैसे? शुक्र के साथ है, स्वय राशि का शुक्र, मंगल से दृष्ट है, सहयोगियों को, इवन दुश्मनों को, सीक्रेट दुश्मन भी आपके साथ आ रहे हैं, आपके पास मिलते हैं, बहुत मिलेंगे सीक्रेट दुश्मन, ये मंगल का इफेक्ट है। सहयोगी भी मिलेंगे, पार्टनर्स मिलेंगे, परंतु मंगल द्वादशेष भी है, तो सीक्रेट एनिमी जो ओपन नहीं है, सामने नहीं आ रहे हैं, वो भी आपको प्रोफेशन में मिले। तो ये पहली कुंडली थी। अब दूसरी कुंडली लेते हैं। ये कुंडली है भाई
ये फॉरेन में रह रहे हैं, मजे कर रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं, काम वाम कोई किया नहीं है अब तक। अब यहां देखो, शनि लगने लगन में उच्च राशि में योग कारक शनि बैठे हुए, कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है, लग्नेश से दृष्ट हैं। बहुत बली हो गए। तो कर्म इतने लिखवा के आया हूं कि मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब जीविका के लिए कर्म देख लो। दशम भाव को केवल शनि दृष्ट कर रहे। तो मैं, अब उच्च का जो ग्रह होता है वो अपना व्यवसाय देता है। शनि चाहे नौकरी के हैं, नौकरी दिखाते हैं, सर्विट्यूड दिखाते हैं, परंतु वो व्यवसाय देते हैं, अपना व्यवसाय देते हैं। अब तकलीफ क्या हुई है, दशमेश जो है वो नवम भाव में चले। हमने कहा था ना कि भाई फैमिली बिजनेस, पिताजी और ये यही सब काम कराते हैं आपका, यही मदद करते हैं, उन्हीं की डायरेक्शन में, उनकी गाइडेंस में आप चलते हैं। तो इनके पिताजी बड़े अमीर हैं और केतु साथ में है विराजमान। तो जो दशमेश है, दशमा दशमेश है, उसकी अच्छी पोजीशन नहीं है, कोई शुभ दृष्टि भी नहीं आ रही। चंद्रमा आपके खराब हो चुके हैं। तो इन्होंने कोई जिंदगी में नौकरी नहीं करी। अच्छी उम्र हो गई है, अब देखिए 47 साल की तो हो चुकी है, ना इन्होंने शादी की है, शादी हुई है अभी तक, और ना कोई व्यवसाय किया है। पिता से पूरी सपोर्ट इनको मिल रही है। एक चार्ट, तीसरा चार्ट लेते हैं। ये चार्ट है। अब ये मैंने किस लिए लिया है कि यहाँ कौन कौन से ग्रह बैठे हैं दशम भाव में। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा, ये सोर्स ऑफ इनकम है मेरी, माँ बाप से पैसे मिलते हैं। अब यहां देख लो, दशमेश लगन में गया, हमने कहा था बड़ा प्रसिद्ध होता है भाई साहब, बहुत प्रसिद्ध होता है, फेमस होता है, पर यहां ऐसा कुछ नहीं है। हमने बात की थी कि अगर दशमेश लगन में जाता है और उस पर त्रिक का संबंध आता है, मिथुन लगन है, मंगल सबसे बड़ा नेगेटिव प्लेनेट है, ये भाई साहब दृष्ट कर रहे हैं, तो ये कनिंगनेस दे देता है काम में, कर्म में, और अपने जीविका के लिए बहुत बड़ी कनिंगनेस दे देता है। तो इनका जो सोर्स है वो सिर्फ सूर्य और चंद्रमा है। अब 12th लॉर्ड को देख लो भाई, वो लगन में चले गए, कर्तरी में है, अच्छी तरह कर्तरी में है, केतु के साथ है, और शुक्र जो द्वादशेश है उसके साथ, और वो पंचमेश भी है, वो अच्छा हो गया, पर वो है जीविका से अष्टमेश है। कोई परमानेंट नौकरी, कोई अपना काम, कोई व्यवसाय नहीं किया, परंतु ये व्यक्ति करोड़पति है। 10th लॉर्ड इन लग्न एस्पेक्टेड बाय मंगल। चलिए एक चार्ट और देख लेते हैं भाई। अब यहां देखो, दशम भाव में कोई ग्रह नहीं है, मंगल से दृष्ट है, नवमेश चंद्रमा से दृष्ट है। ये दो तरह के प्रोफेशन आ गए, और योग बन गया, लग्नेश नवमेश का योग बन गया, लगन बड़ी स्ट्रांग हो गई, क्योंकि उसका स्वामी नवमेश के साथ बैठा हुआ है।
अब दशम भाव को देख लो, तो ये तो काम हो ही गए, इस तरह के प्रोफेशन हो गए। मंगल दूसरों के कष्ट से, अब जो दशमेश है वो 11वें भाव, इसने सब सारी समस्या दूर कर दी। ये समस्या हमने कहा था, दशमेश अगर 11वें भाव में हो तो बहुत इजी इनकम हो जाती, कोई तकलीफ नहीं, तो ठीक है। और मजे की बात क्या है कि बुध इनको दृष्ट कर रहे हैं, ठीक है। दशमेश एकादशेश दोनों का संबंध है। मैंने अपनी सरल 5 में लिखा है कि धन योग के लिए अगर दशमेश दशम का संबंध त्रिकोण से भी आ जाए तो वो भी धन योग है। किसी भी चार्ट में इसका धन योग है दशमांश में, ठीक है। इजीली इनको इनकम होती है। ये एक डॉक्टर है, अपना हॉस्पिटल चला रही हैं और गायनी के एमडी है, तो एफर्ट तो है। इनके हस्बैंड पूरे हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं और ये डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर है हस्बैंड भी, परंतु ये एमडी गायनी। तो अपने घर के पास ही हॉस्पिटल खोला हुआ है और उसमें अच्छी तरह से इनको इनकम होती है, ठीक है जी। तो ये आज की हमारी लंबी चर्चा हो गई। तो ये दशम भाव का हमने आज विश्लेषण किया है। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस है जीविका के लिए। जहां भी जाएगा इसका दशमेश, वहां से आपको कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। आप दशम भाव है, आपको कहां से लीगल इनकम मिलती है। तो जो ग्रह वहां पर बैठे हुए हैं या जो ग्रह एस्पेक्ट कर रहे हैं वो आपको लीगल इनकम देते हैं। अगर वो त्रिक्के हैं तब थोड़ी तकलीफ हो सकती है। ज्यादा तकलीफ कब होती है? अपने कर्म के हिसाब से। अगर 10th लॉर्ड आपका त्रिक से संबंध रख रहा हो तब वो परेशानी दे सकता है। दे सकता क्या, देता है प्रोफेशन में, ठीक है जी। तो आज का ये हमने काफी लंबा टॉपिक किया और इम्पोर्टेंट टॉपिक किया। तो आज के लिए नमस्कार।